टाइम मैनेजमेंट फॉर स्टूडेंट्स। इस टॉपिक पर तो बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं, पर फिर भी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं होती है? ऐसा इसलिए क्योंकि स्टूडेंट्स को एक प्रॉपर एप्लीकेबल स्ट्रक्चर नहीं मिलता है। तो इस वीडियो में मैं तुम लोगों को एक ऐसा सिस्टम दूंगा जिसके थ्रू तुम लोग अपने टाइम और स्टडीज़ को मैनेज कर पाओगे। नंबर 1, बिजी होने का मतलब प्रोडक्टिव होना नहीं होता है। हमारे माइंड को गिल्टी फील होता है जब हम अपने टाइम को वेस्ट करते हैं या फिर कोई ग्रोथ रिलेटेड वर्क नहीं करते हैं। तो हमारा माइंड हमेशा कुछ ऐसे मेथड्स को ढूंढने की कोशिश करता है जिनमें काम भी ना करना पड़े प्लस गिल्टी भी फील ना हो, जैसे ग्रोथ रिलेटेड वीडियोस देखना, लाइक साइकोलॉजी, माइंडसेट, डिसिप्लिन, मोटिवेशन एक्सेट्रा। लेकिन ना तो तुम लोग नोट्स बनाओगे और ना ही उनकी लर्निंग्स को अप्लाई करोगे। अब यहाँ पर तुम्हारे माइंड को लगेगा कि यस, हमने ग्रोथ रिलेटेड वर्क करा है, बट एक्चुअली में ना तो तुमने नोट्स बनाए और ना ही वीडियो की लर्निंग को अप्लाई किया। इस वजह से कोई भी प्रोडक्टिविटी का काम नहीं हुआ। इसीलिए नोट्स बनाओ और जितनी भी लर्निंग्स तुमने करी हैं उन्हें अप्लाई करो। सेकंड चीज़, सेट अनरियलिस्टिक डेडलाइंस। तुम लोगों ने नोटिस किया होगा कि हम लोग हमेशा डेडलाइन के आगे एक्सीड होने के बाद ही अपना वर्क कंप्लीट करते हैं, चाहे वो कोई असाइनमेंट ही क्यों ना हो। अब यहाँ पर भी हमारा माइंड ऐसे ही काम करता है। मान लो हमारा वर्क 5 घंटे में ख़त्म होने वाला है, बट क्योंकि हमारा माइंड डेडलाइंस को एक्सीड करता है तो इसी 5 घंटे के वर्क को वो पूरे 24 आवर्स में एडजस्ट करेगा और तुम अपना पूरा दिन वेस्ट कर दोगे। इसीलिए इसका सॉल्यूशन है, अपनी डेडलाइंस को छोटा कर दो। जो भी तुम्हारा काम है, सपोज करो 5 घंटे में अगर पूरा हो रहा है तो उसकी डेडलाइंस को 3 घंटा रखो। अब अगर तुम इसकी डेडलाइन को 3 घंटा रखोगे तो फिर तुम्हारा काम 5 घंटे में तो पूरा हो ही जाएगा। नंबर 3, मेक अ टू डू लिस्ट। तुम लोग सुबह उठते हो, बट अगर तुम्हारे पास पूरे दिन का कोई प्लान या रोड मैप नहीं है तो सबसे पहले तो तुम ये सोचोगे कि कौन से काम करने हैं और कैसे करने हैं और किस समय करने हैं। तो इसीलिए रात में सोने से पहले एक टू डू लिस्ट बनाओ, चाहे पेपर पर या फिर एक ऐप मैं रिकमेंड करता हूँ। मैं पर्सनली इस ऐप को यूज करता हूँ। ऐप का नाम है टिक टिक टू डू लिस्ट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। बस 10 मिनट का काम है अपनी टू डू लिस्ट को बनाना। तुम लोगों को सोचना है और अपने जो काम तुम्हें कल करने हैं उन्हें लिखना है। अब इस टू डू लिस्ट से तुम्हारे पास वो सारे काम होंगे, कुल मिलाकर के तुम्हारे पास एक रोड मैप होगा कि कल तुम्हें क्या क्या काम करना है और किस समय करना है। नंबर 4, वर्क बिफोर प्लेजर। ईट दैट फ्रॉग बुक का एक प्रिंसिपल है, जितने भी तुम्हारे काम हैं उन्हें सबसे पहले करो और उसके बाद जितना भी तुम्हारे पास टाइम बचा है उसमें अपनी प्लेजर वाली चीजें करो। जैसे तुम्हारे पास 5 चीजें हैं तो सबसे पहले उन्हें खत्म करो और फिर उसके बाद जितना भी तुम पे टाइम बचा है तुम उसमें कुछ भी कर सकते हो, चाहे तुम्हें रील स्क्रॉल करनी है या कोई और काम करना है, तुम कुछ भी कर सकते हो, बट पहले काम फिर आराम। अब मैं एक राहुल नाम के लड़के के एग्जाम्पल से बताऊंगा कि हाउ टू पुट ऑल दीज थिंग्स टुगेदर एंड मास्टर योर टाइम। तो सबसे पहले वो रात में सोने से पहले अपनी एक टू डू लिस्ट बनाएगा जिसमें वो अपने कल के काम नोट करेगा। देन अगली सुबह वो स्कूल जाएगा और मान लेते हैं वो 3 बजे तक वापस आया। 3 से 4 बजे तक उसने रेस्ट किया, कपड़े बदले और खाना खाया। अब 4 बजे से 5 बजे तक एक वर्क सेशन बनाएंगे जिसमें हम लोग अपने लिए अनरियलिस्टिक डेडलाइन सेट करेंगे। जो भी तुम्हारे काम टू डू लिस्ट के अंदर हैं उनमें से 1 या 2 काम को पकड़ो और उसे करो। फिर उसके बाद मान लेते हैं उसकी 2 ट्यूशंस हैं, 5 से 6 और 6 से 7। ट्यूशन के बाद वो घर आता है 7:30 बजे, फिर वो 8 बजे तक खाना खाता है। अब 8 से 10 तक दूसरा वर्क सेशन बनाएंगे जिसमें वो अपने बचे हुए काम को पूरा करेगा। उसके बाद 10 से लेकर 12 बजे तक जितना भी उसको टाइम पास करना है या कोई और काम करना है वो कर सकता है। हो सकता है तुम्हारे स्कूल और ट्यूशन का टाइम अलग हो सकता है तुम लोग केवल स्कूल जाते हो, ट्यूशन नहीं जाते हो, तो इस सिस्टम को तुम्हें अपने हिसाब से सेट करना है। बट अगर तुम्हारे पास स्टडी के अलावा और भी कोई वर्क्स हैं तो उन्हें भी टू डू लिस्ट में लिख कर करना, वरना अगर तुम उसे फ्री टाइम में करोगे तो 3-4 दिन के बाद तुम लोग एग्जॉस्ट हो जाओगे और इस पूरे सिस्टम को छोड़ दोगे। इसलिए अपने फ्री टाइम को हमेशा रखना जिसमें तुम लोग टाइम पास कर पाओ, ताकि तुम्हारी बॉडी को इस सिस्टम की आदत लग जाए। ये वीडियो थी कि कैसे तुम लोग अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो। फिर नेक्स्ट वीडियो होगी कि कैसे तुम अपने इस मैनेज किए हुए टाइम के अंदर मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी को अचीव कर सकते हो।